हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू कोटक स्टॉकशाला। मेरा नाम संकेत है और आज का जो टॉपिक है वो एक यूनिक स्ट्रैटेजी पे है, जैसे हर टाइम मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी पे, जिसे मैं बोलता हूँ फिबोनाची बेस्ड मूविंग एवरेजेस। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी है, बट आई कॉल इट स्टेबल मोमेंटम स्ट्रैटेजीज। तो मैंने मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से इसमें मूविंग एवरेजेस को ऑब्जर्व करने के बाद में स्ट्रैटेजी को काफ़ी टेस्ट करने के बाद मैंने इसको क्रिएट किया है। और ये स्ट्रैटेजी, इसमें हम लोग एक अलग ही तरीके की मूविंग एवरेजेस की कॉम्बिनेशन लेंगे जो यूजुअली आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी, आई एम श्योर। तो आइए देखते हैं कि ये स्टेबल मोमेंटम स्ट्रैटेजी है क्या और ये फिबोनाची बेस्ड मूविंग एवरेज क्या है। तो मेरे सामने स्क्रीन है और इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे मैं पहले प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो मैं जो एवरेजेस यूज़ करने वाला हूँ वो एवरेज है 89 एंड 144। सो 89 इज़ अ फिबोनाची नंबर एंड 144 इज़ ऑल्सो अ फिबोनाची नंबर। तो ये दो पैरामीटर्स पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं और कौन से ऐसे कंडीशन है जहाँ पे दिस वर्क्स वेरी गुड। सो 89 144 दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज़। मैं प्लॉट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो स्ट्रैटेजी का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, तो अगर 144 की EM है, अगर इसको 89 क्रॉस करता है तो हमारे लिए बाई है, और अगर 89 उसको नीचे क्रॉस करेगा तो हमारे लिए एग्जिट है। ये जो लॉजिक पे मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी। और मैं लॉन्ग ओनली क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मार्केट का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, इट इज़ ऑलवेज बेसिकली इंक्लाइंड टूवर्ड्स ग्रोथ। सो ग्रोथ इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि आज मार्केट या कोई भी स्टॉक्स या कोई भी ऐसी एसेट क्लास जो लिस्ट होती है, वो लिस्ट हमेशा होती है ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन मार्केट का बाय डिफ़ॉल्ट थॉट प्रोसेस और पैरामीटर है। तो अगर आप कोई भी ऐसी सिस्टम्स यूज़ करते हो जिसमें लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना इन्वॉल्व है, तो देर आर वेरी हैवी चांसेस कि आप वो वाले सिस्टम में प्रॉफिटेबल साइड पे निकल सकते हो, बिकॉज आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो, आप ग्रोथ के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी में हम लोग पर्टिकुलरली लॉन्ग ही करने वाले हैं, और जैसे हमको सेल का सिग्नल मिलता है, दैट इज़ वेयर वी आर ओनली गोइंग टू टेक एग्जिट, वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट सेल। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। और क्रॉस ओवर में 89 और 144 है, तो ऊपर के साइड क्रॉस होगा तभी हम एंटर करेंगे, और नीचे के साइड जब भी क्रॉस डाउन होगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। दिस इज़ द ओनली रूल, वेरी वेरी सिंपल। एंड अगर आप देखोगे तो सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज यूजुअली वर्क वेरी गुड। ओके, बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतना अच्छा होता है। आपको खाली पता होना चाहिए कि आप जो यूज़ कर रहे हो क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों चलता है, दैट इज़ ओनली थिंग, एंड यू हैव टू टेस्ट इट। तो अभी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डालेंगे, सिंपल नहीं एक्सपोनेंशियल। सो जब भी आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करोगे, आपको 2 बार सिलेक्ट करने हैं उसे। ओके, एंड व्हेन यू सिलेक्ट यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो। आपको पहले वाले जो मूविंग एवरेज है इसको मैं भी 144 करता हूँ। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो आपको इनपुट मैंने कैसे दिया वो भी समझेगा, और ये क्लोज पे ही लेना है आपको। ओके, और दूसरा यहाँ पे 9 है, सो आई चेंज इट टू 89, और मैं इसकी भी जो एवरेज की कलर है उसको मैं भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो वी हैव 2 मूविंग एवरेजेस नाउ। एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे, इवन इफ आई हाइड द प्राइस फॉर अ मोमेंट, ओके, हमें प्राइस की टेक्निकली इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी ये समझने के लिए, बहुत इजी है इसलिए। सो ये जो ग्रीन कलर की एवरेज है वो 89 है, और बड़ी वाली जो है वो 144 है, दैट इज़ द स्लो मूविंग एवरेज, दिस इज़ द फास्ट मूविंग एवरेज। सो द मोमेंट यू सी के प्राइस क्रॉसेज अबव 89, आई मीन 89 क्रॉसेज अबव 144, तो इट इज़ लॉन्ग, एंड व्हेन इट क्रॉसेज बिलो इट इज़ बेसिकली एग्जिट। ओके, तो ये जो सिलसिला है वो चलते रहेगा, वो ऊपर क्रॉस करेगा, कभी नीचे क्रॉस करेगा, कभी बड़ा ट्रेंड देगा, कभी ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं देगा। ये जो प्रोसेस है वो चालू ही रहता है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो मेन क्रक्स है वो ट्रेंड फॉलोइंग है। ओके, तो ट्रेंड फॉलोइंग ही है जिसको मूविंग एवरेज बेसिकली अच्छे से पिक करते हैं, और जितना क्रॉस ओवर के बाद में लंबा मूवमेंट आएगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। और अगर मार्केट साइडवेज जैसे कंडीशन में होगा तो वहाँ पर हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, मीन्स ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे इतने अच्छे से पैसे नहीं बना पाएगा। तो साइडवेज में यूजुअली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुली नहीं चलती है। सो वो पॉइंट पे हमारा जो गोल होता है दैट इज़ सर्वाइवल,
ओके, एंड द डे व्हेन वी गेट अ बिगर मूव वहाँ पे भी बेसिकली मेक मनी। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ओके। बट जब ये पैसा बनाता है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, तो ट्रेंड फॉलोइंग में इट मेक्स गुड मनी। तो समझो आपने अगर 10 रुपये का लॉस किया, 20 का लॉस किया, 10 का लॉस किया, 5 का लॉस किया, लेकिन आपने फिर एक ट्रेड में सीधा 100 रुपया कमा लिया, तो अल्टीमेटली इवन वन ट्रेड इज इनफ टू कवर योर मल्टीपल ट्रेड्स लॉस, ओके। सो ये तरीका है, और ऐसे ट्रेंड्स में हमें बेसिकली पैसा बनेगा। तो ये बेसिक रूल है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें ऐसे बहुत इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आई रहेगी जहाँ पे हमें जस्ट बाय मिला, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया, फिर सेल मिला, फिर बाय आया, फिर सेल आया। तो मार्केट ने इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं दिया है। सो सम एरियाज इट इज़ लुकिंग गुड, बट इन सम एरियाज इट इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। लाइक लगता नहीं कि उसको देख के पैसा बना पाएगा वो, ओके। तो अभी हम लोग इसको ना टेस्ट करते हैं, बिकॉज टेस्ट में गलती नहीं होती है। सो बैक टेस्ट से हमें समझ में आएगा कि ये रूल रियल में वो एज क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो हमें भी यही मूविंग एवरेज को मैं हाइड करता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अ पाइन स्क्रिप्ट विच बेसिकली शोज़ मी इसका पूरा बैक टेस्टिंग कैसे होगा। और दूसरी चीज़ है कि ये स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई है कोड करके, उसमें मुझे देखना नहीं पड़ता है कि कहाँ पे लॉन्ग का और शॉर्ट का सिग्नल है। मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिखता है कि ये लॉन्ग आ गया, मीन्स मुझे पता है कि यहाँ पे वो क्रॉस ओवर वैलिडेट हो गया, ओके। और अगर शॉर्ट है तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि वो क्रॉस ओवर वैलिडेट हो गया, मीन्स एग्जिट लॉन्ग हो गया है। सो टिल द टाइम आई एम इन लॉन्ग, और अगर ट्रेंड अगर ऊपर जाता है, जैसे भी अभी यहाँ पे आप देखो तो लॉन्ग का सिग्नल आया था 9400 के ऊपर, और शॉर्ट का सिग्नल हमें सीधा मिला है 11,000 पे। सो इट वॉज अ 2000 पॉइंट रैली, दैट टू इन 9,000 रुपीज़ प्राइस पॉइंट ऑफ निफ्टी। यहाँ पे देखो 11,000 पे लॉन्ग का सिग्नल है, फिर एग्जिट का सिग्नल सीधा 14,500 पे आया। तो तब तक आपका जो पोजीशन है वो खड़ा है। सो दैट इज़ वाई कॉल इट स्टेबल मोमेंटम। इसमें 89 और 144 लेने का मेन लॉजिक ये है कि इसमें नॉइज़ थोड़ा कट हो जाता है। अगर आप एवरेज छोटी लेते हो वो आपको सिग्नल बहुत जल्दी देगा, लेकिन फिर आपको इतना नॉइज़ देगा कि आपके एंट्री और एग्जिट में आपके कॉस्ट भी बहुत हैवी हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई कॉल इट स्टेबल मोमेंटम। एकदम स्टेबल तरीके से चलता है और इतना जल्दी क्रॉस ओवर नहीं करता है, और जो बड़े बड़े प्राइस के डिप्स होते हैं ना उसको सर्वाइव करने की ट्राई करता है। सो इट डज नॉट गिव अस अननेसेसरी एग्जिट टिल द टाइम देयर इज समथिंग सीरियस हैपनिंग, ओके। तो इसलिए मैंने स्टेबल मोमेंटम का वर्ड यूज़ किया था, और 89 और 144 को मेरा यूज़ करने का ये लॉजिक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स गो एंड सी कि अगर ऐसे ही बाई सेल के सिग्नल आए होते। अभी ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे फेल हुआ है ट्रेड, दिस इज अ लॉन्ग ट्रेड एंड दिस इज द एग्जिट ट्रेड, तो देखो पैसा गया, ओके। तो ऐसे केस में क्या रियल में ये पॉसिबल है बेस्ड ऑन द डेटा? सो नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द टेस्ट डेटा। सो अभी इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जो ग्राफ है इसे इक्विटी कर्व बोलते हैं। इक्विटी कर्व का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस सिस्टम को 2014 से लेकर 2026 तक ट्रेड किया होता, तो 2014 से 26 तक कितना रिटर्न बनाया होता है स्ट्रैटेजी ने, ओके। तो अभी मेरे सामने जो डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ। सो इट हैज़ मेड लाइक, मैंने इसके अंदर में जो सेटिंग्स डाले हैं वो मैंने ये डाले कि 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और मैं 10 लाख रुपीज़ ही डाल रहा हूँ, ओके। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा लेवरेज। मैंने इसमें अभी निफ्टी फ्यूचर्स में तो मैंने कॉस्ट यूजुअली कम लगता है, मैंने कॉस्ट इसमें ज़्यादा यूज़ किया है, 3 पैसा ये साइड और 3 पैसा ये साइड, तो मैंने टोटल 6 पैसा डाला विद इंक्लूडिंग द स्लिपेज ऑल्सो, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एडेड। सो कॉस्ट का जो फैक्टर है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, ओके। और अभी अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो मेरे 10 लाख के उसने 10 साल में 13 लाख रुपए बना दिए होते हैं, मीन्स इट इज़ 131% रिटर्न, ओके। तो ये रिटर्न देखने में आपको नेचुरली भी लगा होगा कि यार रिटर्न तो बहुत छोटा है, राइट। सो अभी मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। मैं आपको पहले पैरामीटर समझा देता हूँ क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में मैं इसमें आपको दिखा दूँ कि हाउ यू कैन ट्वीक द रिजल्ट्स, ओके। सो ये 10 साल का टेस्ट है। अगर आप और टेस्ट देखना चाहते हो यू कैन गो टू एंटायर हिस्ट्री। अगर आप एंटायर हिस्ट्री लेते हो तो आपको 2009 से जो भी उसके पास डेटा है ट्रेडिंग का वो सारा टेस्ट करके दिखाएगा। सो फ्रॉम 2009 इसका जो रिटर्न है दैट इज़ 192%। अभी इसमें दूसरी चीज़ है, हम लोगों ने रिटर्न के टर्म्स पे तो मार्केट को आउट परफॉर्म किया नहीं, मीन्स दिस लुक्स लाइक के ये स्ट्रैटेजी में उतना एज है नहीं, राइट। तो दो तरीके मैं देखता हूँ पहले, ठीक है। एक चीज़ हो गई कि रिटर्न की बात हो गई कि मेरा जो रिटर्न है वो तो मेरा 192% है, बट दूसरी चीज़ आपको देखना है कि कितने रिस्क के सामने उसने रिटर्न बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉडाउन अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ये 2009 से, तो अगर आप कोविड के टाइम पे भी देखते तो बैंक निफ्टी ऑल हैड 40-50% ड्रॉप फ्रॉम इट्स एंटायर हाई। तो मैं जो आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम ये सिचुएशन को अज्यूम करें कि निफ्टी ने 2009 में 2008 में, अगर मैं एक साल भी आगे का पकड़ूँ इसका ड्रॉडाउन, सो इन 2000 निफ्टी का टॉप से बॉटम का क्रैश 65% का क्रैश था,
ओके। और अगर आप कोविड में देखोगे तो टॉप से लेके निफ्टी का बॉटम तक जो क्रैश का परसेंट है, डेट वॉज 40% ऑलमोस्ट। तो मार्केट गिरा भी 40% है, 65% गिरा है, लेकिन अपने इस बैक टेस्ट के अंदर में अगर आप देखोगे तो हमारा जो फॉल है वो खाली 8% का लिखा है। तो खाली 8% का मतलब मैं ये बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी नुकसानी झेलने की बारी आती है, तो जब भी मार्केट इतना बड़ा फॉल देता है, तो वो टाइम पे ये स्ट्रैटेजी ने जो हमें फॉल दिया है उसके सामने इट इज़ नथिंग बट ओनली 8% फॉल। तो मार्केट गिरा है इतना और हमारी स्ट्रैटेजी ने फॉल पोर्टफोलियो में इतना दिया है। सो 8% वर्सेस 65%। आप देखो रिस्क में कितना स्ट्रैटेजी ने आउट परफॉर्मेंस दिया। तो पहली बात हो गई कि रिस्क में इट इज़ आउट परफॉर्म। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी अगर देखता हूँ तो मेरा सबसे पहला फोकस ये होता है कि रिस्क में कितना आउट परफॉर्मेंस है। जितना रिस्क कम है उतने मेरे सर्वाइवल के चांसेस हाई है। सर्वाइवल का अगर चांसेस है तो ही अगर आप मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन आती है उसको सर्वाइव कर पाओगे। तो पहली बात तो ये कि मार्केट में टिकना। ओके, तो मेरा सबसे पहले फोकस ये था। तो इन टर्म्स ऑफ रिस्क वी आर आउट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो ड्रॉडाउन देखो, तो ड्रॉडाउन के हिसाब से स्ट्रैटेजी हैज़ अ वेरी वेरी डिसेंट रिस्क मैनेजमेंट यू कैन से इन प्लेस। ओके, और टोटल इसने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, 65 ट्रेड्स लिए। तो इतने साल में 65 ट्रेड्स लिए। आप इसमें मल्टीपल पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ट्रेड ज़्यादा मिल सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट ओनली ट्रेड निफ्टी, बट आप इसके साथ में और 20-30 स्टॉक का अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो कोई ना कोई स्टॉक आपको बाय सेल देते रहेगा, जिससे आपके ट्रेड्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, रिटर्न्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, रिस्क भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इसलिए। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज 49%। तो यूजुअली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में 30 से 50% के बीच में अगर कोई स्ट्रैटेजी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो भी वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 49% है, विच इज़ वेरी गुड। एंड प्रॉफिट फैक्टर इज़ 3.45। प्रॉफिट फैक्टर 3.45 का मतलब ये हुआ कि ये काइंड ऑफ जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का टोटल है और लॉस के ट्रेड्स का टोटल है उसके कंपेरिजन में प्रॉफिट के ट्रेड्स का जो टोटल है वो 3.45 टाइम्स बड़ा है। मीन्स दिस इज काइंड ऑफ अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो उसका ऑन एन एवरेज अगर आप समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 जैसा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अभी हम देखते हैं कि जब भी हम निफ्टी को ट्रेड करते हैं, कोई भी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, तो हमें मार्जिन जो है, हमें ऑब्वियसली लेवरेज भी मिलता है, राइट। सो इफ़ वी चेंज द स्ट्रक्चर्स नाउ, ओके, मैं आपको CAGR भी दिखा देता हूँ। इसमें CAGR क्या है। अगर आपको इसकी पाइन स्क्रिप्ट चाहिए जो मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में लिख देना पाइन स्क्रिप्ट, और इसकी पाइन स्क्रिप्ट हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे, तो आप भी खुद भी इसको टेस्ट कर सकते हो और आप भी देख सकते हो डेटा कैसे जा रहा है। ओके, सो मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैंने बता दिया। अभी आप CAGR देखोगे तो 6.54% है। निफ्टी का CAGR 11.5% के आसपास है इतने सालों में। सो इफ़ यू सी वी वर नॉट एबल टू बीट द मार्केट। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू बीट द मार्केट। दैट विल बेसिकली कम अप विद लेवरेज। और हम लोग इस पर भी क्या करेंगे, बिकॉज हम लोगों को मार्जिन कम देना पड़ता है। सो लेट्स से निफ्टी की जो वैल्यू होती है आज के टाइम में लॉट साइज के हिसाब से, नाउ वी हैव अगेन अ स्मॉल चेंज इन लॉट साइज ऑफ निफ्टी, बट अभी मैं जो अभी रिसेंटली था 20 लाख में वही रखता हूँ। आपको 3 लाख 3.5 लाख का मार्जिन भरना पड़ेगा ये ट्रेड लेने के लिए, तब जाके आप 20 लाख की पोजीशन ओपन कर सकते हो। ओके, सो नाउ कॉस्ट एंड ऑल इज इंक्लूडेड। मैंने इसको ओके कर दिया। अभी मैं रिपोर्ट टेस्ट करता हूँ। अभी जो 192% का जो रिटर्न था ना, वो रिटर्न अभी मेरे अकाउंट पे हो गया 1100%, बिकॉज मैंने मार्जिन जो है वो पहले डिप्लॉय किया, मुझे पूरा पैसा तो देना नहीं अपफ्रंट। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए ना आपको अलग से है ना आपके पास रखने इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये स्ट्रैटेजी मैक्सिमम 3 लाख माइनस में गई है, इंक्लूडिंग द लेवरेज। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो इनिशियल मार्जिन है, ठीक है, सो इनसे मैं इनिशियल मार्जिन बस 3.5 लाख और उसके ऊपर और 3 लाख, मीन्स बेसिकली मैंने सिस्टम में डिप्लॉय किया 6.5 लाख। तो 6.5 लाख के डिप्लॉयमेंट पे मेरे सिस्टम में मेरा जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 38 लाख तक गया है। सो अगर आप इसका रिटर्न जो है इसको अगर आप आधा भी कर दो या उससे थोड़ा कम भी कर दो, तो भी आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन के सामने रिटर्न्स आर वेरी डिसेंट। नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपको रखना है ना 3 लाख रुपया, वो तो इनिशियली जब भी आप इसमें ट्रेड करके पैसा बना लोगे तो आपका वो पैसा तो ऑलरेडी फ्री हो गया रहेगा। तो आपको ये 3.5 लाख रुपए जो आपको हर टाइम मार्केट में डिप्लॉय करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कहीं पे लिक्विड बेस पे या कहीं पे भी ये इंटरेस्ट ऑब्जॉर्व करता रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट का मीटर तो चालू ही है। तो जब भी इमरजेंसी आती है तभी थोड़े टाइम के लिए ही आपको ये पैसा निकलना है, बाकी आपका पैसा इंटरेस्ट खा ही रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब वो इंटरेस्ट एक्वायर कर रहा है, सो आई एम जस्ट काउंटिंग दिस अमाउंट ओनली एज द एक्चुअल अमाउंट, और जो मेरा मार्जिन है मैं वही पकड़ के अभी आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ।
तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा कि आपको मार्जिन हर टाइम डिप्लॉय करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रॉफिट ही वो संभाल लेगा एक पॉइंट के बाद में। ओके, और अभी अगर हम रिटर्न्स को देखें तो जो रिटर्न्स का पूरा मैट्रिक्स है वो बदल गया, और अभी CAGR को अगर हम देखें तो CAGR जो एनुअलाइज है वो भी 16% हो गया। सो वी हैव एबल टू बीट निफ्टी इजीली। तो हम लोग ने यहाँ पे निफ्टी को आराम से बीट किया है, और हम लोग 11.5% के CAGR के सामने भी ऑलमोस्ट 15.8 मीन्स ऑलमोस्ट 16 के करीब हम लोग आ गए। सो वी हैव लाइक गॉट अ गुड आउट परफॉर्मेंस। अगर आप आउट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हो तो बाय एंड होल्ड रिटर्न को क्लिक करोगे तो निफ्टी का बाय एंड होल्ड रिटर्न ये है, उसके सामने हमारा इक्विटी का उसके ऊपर जा रहा है। मीन्स यहाँ पे देखो आप क्लियर आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। सो व्हेन यू ट्रेड फ्यूचर्स बिकॉज ऑफ लेस मार्जिन इन्वॉल्व्ड यू विल बी एबल टू मेक अ डिसेंट अमाउंट। अभी ये बात हो गई फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले की। अभी मैं एक सेकंड के लिए लेवरेज वाले पोजीशंस पे जाता हूँ, आई मीन विदाउट लेवरेज पे जाता हूँ, और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो लेवरेज नहीं लेते और जो लॉन्ग करते हैं उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग इज इफ आई शो यू बैंक निफ्टी इन द सेम थिंग, मैं एक बार बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ बिकॉज आई एम श्योर काफ़ी यूजर्स बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टेड होंगे। बैंक निफ्टी में 1400% रिटर्न है एंड ड्रॉडाउन इज 67% बिकॉज लेवरेज की वजह से ज़्यादा एम्पलीफाई भी हो गया। बट रिटर्न देखो तो रिटर्न इज़ लाइक वेरी गुड, और उसके सामने अगर हम देखें तो भी आउट परफॉर्मेंस का जो है वो हमें एडवांटेज मिला है। सो सेम थिंग इन बैंक निफ्टी ऑल्सो इट हैज़ लाइक वर्क डिसेंटली वेल। ओके, और ऐसे ही अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस में भी ये हो रहा है। एंड बाय द वे जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैंने अभी जो भी बैक टेस्ट किया वो 60 मिनट्स के चार्ट में बैक टेस्ट किया है, आपको भी 60 मिनट्स में इसको देखना है। ओके, तो ये काइंड ऑफ स्विंग वाला एरिया, लेकिन इट इज़ कीप्स यू स्टेबल इन द मार्केट। आपको ज़्यादा एंट्री एग्जिट्स नहीं देता है, अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं देता है, और बिकॉज अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं आते तो आपको एंटर एग्जिट के कॉस्ट बच जाता है, आपके स्लिपेज का कॉस्ट बच जाता है, ये सारे चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ द कर्व ऑफ रिलायंस, दिस इज़ द कर्व ऑफ डिक्सन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ऐसे भी दिखेंगे जहाँ पे 2-2000% रिटर्न है लेवरेज के साथ विद 42% ड्रॉडाउन। तो एकदम स्टेबल है, मतलब ज़्यादा झटके नहीं है सिस्टम में। मैं आपको ऐसे स्टॉक्स दिखाता हूँ जिसमें परफॉर्मेंस रिलेटिवली बहुत ख़राब था। पेटीएम अगर आप देखोगे इतने साल से अनफेवरेबल जोन में था। पेटीएम के अगर इसको टेस्ट करें तो पेटीएम में ऑल्सो दिस सिस्टम है सर्वाइव्ड। ओके, तो अगर आप देखोगे तो लॉस में इतना फिर भी नहीं गया। ऑफकोर्स देयर इज ड्रॉडाउन ऑफ 100% बिकॉज लेवरेज ज़्यादा है तो आपको उसको पहले से ही प्रोविजन रखनी पड़ेगी साइड में। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इक्विटी का वो रेड में लास्ट में पैसा बना पाए। लेट्स सी येस बैंक। अगर हम येस बैंक को देखें और येस बैंक का अगर हम डेटा टेस्ट करें, बिकॉज ये तो सबसे अभी तक अंडर परफॉर्मर है। इनफैक्ट येस बैंक के अंदर भी इसका जो कर्व है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू सर्वाइव येस बैंक, जो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ये तो शॉर्ट भी नहीं कर रहे, खाली लॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि येस बैंक में क्यों ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी है। सो देयर आर सी ऐसे जो मूव्स है ना, ये मूव्स में बेसिकली पैसा बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एंट्री उसने दी थी 19 पे, फिर आपको एग्जिट दे दी 22 में। सो दिस इज लाइक अ डिसेंट रिटर्न। तो अगर हम येस बैंक के फॉल की बात करें तो अभी हम देखते हैं कि सिस्टम ने कहाँ से हमें एग्जिट दिया था। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आपको अभी समझेगा कि क्यों उसमें इतना ज़्यादा लॉस नहीं दिख रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द सर्वाइवल पार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप येस बैंक को देखोगे तो लास्ट 60 मिनट के चार्ट में एग्जिट सिग्नल जो था वो 341 पे था। तो उसने 341 पे एग्जिट दिया, उसके बाद में 341 के बाद वो नीचे गया 160 तक, और नीचे गया 150 तक, और फिर फाइनली उसने एक बार 185 पे आपको ट्रेड दिया एक बार, और उसके बाद उसने एग्जिट आपको फिर से 170 सेंट पे दे दिया, और उसके बाद में फिर से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दी ऑलमोस्ट, और फिर बाद में अगर आप देखोगे तो उसने एग्जिट देने के बाद में पूरा का पूरा मूवमेंट से आपको बचा दिया, 56 हो गया। तो इमेजिन कितने बड़े फॉल से ये सिस्टम ने आपको बचाया भी है। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर दैट वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि अगर बड़ा भी कोई क्रैश आता है तो इस सिस्टम में एग्जिट देने का भी कैपेसिटी है। ओके, तो जस्ट कमिंग टू द लास्ट थिंग, ये अगर मैं लेवरेज बिना की बात करूँ तो होता क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 50-100 स्टॉक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक में आपको रिटर्न खाली 15% मिला है, किसी में आपको 100% मिला है, किसी में आपको शायद से नेगेटिव गया है। बट अगर आपके हाथ में कोई ऐसा एक स्टॉक आ गया जैसे PFC REC आ गया, या फिर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर हुआ है, तो ऐसे स्टॉक्स पे फिर आपका एक ही स्टॉक अकेला काफ़ी है। जो आपके 3 स्टॉक अगर जीरो होगे ना तो अकेला भी संभल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल टेक डिक्सन। तो अगर मैं डिक्सन की बात करूँगा तो समझो आपके पोर्टफोलियो में ये लॉन्ग में सिलेक्शन में होता डिक्सन, तो डिक्सन ने अकेले ने ही 2500% रिटर्न दिया। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्टॉक गोइंग 100% नेगेटिव एंड वन स्टॉक गोइंग लेट्स से
200% पॉजिटिव। तो 2 स्टॉक अगर आपके जीरो हो गए ना तो भी वो 1 स्टॉक आपके लॉस का पैसा निकालेगा। सो आई एम नाउ रिमूविंग द लेवरेज, और मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि 20 लाख के सामने अगर 20 लाख का ही मान लेते हैं, ओके। और अगर हमने इसको ट्रेड किया होता तो भी अगर आप देखोगे इसका रिटर्न जो है, ड्रॉडाउन भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। अभी 481% रिटर्न फिर भी उसने दिया है विथ 16% ड्रॉडाउन। 481% मीन्स अगर आपके 4 स्टॉक जीरो हो गए रहते और अगर आपका एक डिक्सन भी चल गया ना तो भी यू वुड हैव बीन इन प्लस। सो ये स्ट्रैटेजी का जो मेन गेम है वो है मल्टीपल स्टॉक्स जब भी आप सिलेक्ट करते हो उसमें से कोई ना कोई तो मल्टी बैगर होता है। अगर एक भी स्टॉक या 2 स्टॉक भी मल्टी बैगर हो गए तो आपके 10-20 स्टॉक के लॉसेस को आसानी से कवर करके उसके ऊपर भी प्लस में हो सकता है। दैट इज़ हाउ बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुड लुक लाइक। और ये इस सिस्टम का पूरा का पूरा इन एंड आउट है, मैंने जो आपके सामने बताया। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर ऊपर क्रॉस ओवर जाए तो बाई, नीचे क्रॉस हो गया तो ख़त्म, और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ इंडेक्स तो इंडेक्स के अंदर में आप 15 मिनट के चार्ट में भी जाके इसको टेस्ट करोगे तो रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। आप कमेंट में लिखना पाइन स्क्रिप्ट, मैं आपको ये पाइन स्क्रिप्ट भेजता हूँ। आप बैक टेस्ट करके मुझे कमेंट में लिखो कि आपको बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में या निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में क्या रिटर्न दिखे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही स्ट्रैटेजीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.